Assalamu alaikum dear viewers, welcome back with a new video. Hope you are all enjoying good health. So today we will discuss 12 best tips for IELTS reading module to secure 7, 8 or even 9 bands. So before starting the video, if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, and if you like this video, please like and share with your friends. So let's move towards our topic. So today we will discuss IELTS reading tips. IELTS के अंदर जैसे कि आप जानते हैं 3 पैसेजेस होते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन्स और इसके अलावा येस नो नॉट गिवन, कॉलम मैचिंग, इवन हेडिंग्स और इवन के दिस स्टेटमेंट इज़ प्रेजेंट इन विच पैसेज। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस जो हैं वो रीडिंग में होते हैं और रीडिंग में टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है। इन 40 क्वेश्चंस को हमने 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर जो वो कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए जो है टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो इसलिए टिप्स को अगर हम फॉलो करें तो फिर ही हम गुड बैंड जो हैं वो हम IELTS की रीडिंग में सिक्योर कर सकते हैं। विदाउट टिप्स गुड बैंड्स हासिल करना जो वो कंपैरेटिवली जो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 है बी क्विक वाइल रीडिंग। इट मीन्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन रीडिंग। यानी जब आपने पैसेज को पढ़ना है या क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है तो आपने बहुत ज़्यादा देर जो है वो पढ़ते नहीं रहना कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ी जा रहे हैं या पैसेज में उसका आंसर जो वो सारा पैसेज पढ़ के जो वो उसको फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो आपने जो है वो जल्दी से यानी ये काम करना है, क्योंकि टाइम को आप जितना सेव करेंगे तो उतना ही जो है वो बेहतर होगा। फिर ही हम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सेकंड जो टिप है वो है अंडरलाइन कीवर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड दी इन दी पैसेज। तो सेकंड में ये है कि जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन है, फिल इन दी ब्लैंक्स है या कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? यानी कि ख़ास अल्फाज होते हैं जो कि पैसेज के अंदर भी वो फाइंड हो जाते हैं, यानी पैसेज के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो उन ख़ास अल्फाज को क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है और उन्हीं ख़ास अल्फाज को हमने पैसेज के अंदर सबसे पहले जो वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो फाइंड करने के लिए टिप नंबर 3 है, वो है जस्ट स्किम एंड स्कैन टू फाइंड आउट कीवर्ड्स। कि कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए जस्ट हमने पैसेज में क्या करना है? स्किम और स्कैन करना है, यानी जल्दी से लाइनों को जो है वो पढ़ना है। सारा हर वर्ड पढ़ना नहीं है, बल्कि तेज़ी से लाइनों के ऊपर से जो है वो हमने अपनी नज़र दौड़ानी है उन कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए। तो जहाँ पे कीवर्ड हमें फाइंड हो जाए तो वो वाला सेंटेंस और उससे एक सेंटेंस पहला और एक सेंटेंस बाद वाला, तो ये हमने पढ़ना है। तो उन्हीं के अंदर जो है हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास टिप है उसकी तरफ चलते हैं। तो फोर्थ जो टिप है वो हमारे पास है गिव लीस्ट टाइम टू पैसेज 1 फॉलोड बाय पैसेज 2 देन पैसेज 3। तो स्टूडेंट इस तरह से होता है कि आम तौर पे जो IELTS का पैसेज नंबर 1 होता है रीडिंग मॉड्यूल में, वो बहुत इजी होता है। तो इसलिए वो उसकी वर्डिंग भी बड़ी सिंपल होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इसलिए पहले पैसेज को जो वो सबसे कम टाइम देना चाहिए, जो कि तकरीबन जो है अराउंड अबाउट 17 मिनट जो वो हमें देने चाहिए। तो 17 मिनट के अंदर हम पहला जो पैसेज है वो हमें हल कर लेना चाहिए। तो फिर ही हम अपना टाइम जो वो मैनेज कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो सेकंड पैसेज है उसको 20 मिनट्स देने चाहिए और थर्ड जो पैसेज है वो 23 मिनट्स में जो वो सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सेकंड पैसेज जो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन थर्ड जो पैसेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसकी वर्डिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती और ना ही वर्ड जो होते हैं वो ऐसा जो वो पैसेज के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए थर्ड पैसेज जो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिफ्थ जो हमारे पास टिप है उसकी तरफ। तो वो है वॉच टाइम टू मैनेज इट।
कि हमने क्या करना है, वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे क्लॉक जो वो लगे होते हैं, वहाँ से हमने टाइम को देखना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है और देखकर अपने टाइम को मैनेज करना है कि मैंने इस पैसेज को इतना टाइम देना है, इस पैसेज को इतना देना है, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है ताकि मेरा जो है वो सारे पैसेजेस जो हैं वो विद इन टाइम जो वो कंप्लीट हो जाएं। तो नेक्स्ट जो टिप नंबर 6 है वो है ट्रांसफ़र योर आंसर्स। आपने अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है डायरेक्टली टू आंसर शीट, आंसर शीट पे डायरेक्टली, यानी जो क्वेश्चन शीट होती है उसके ऊपर भी यानी इस तरह से खाली जगह वगैरह, यानी क्वेश्चन लिखने के लिए, यानी उसका जो आंसर होता है क्वेश्चन का वो लिखने की जगह होती है। तो बजाय इसके कि हम पहले आंसर तलाश करके उसको क्वेश्चन शीट पे लिखें और फिर आंसर शीट पे बाद में ट्रांसफ़र करें, तो ये हमारा जो वो डबल टाइम जो वो वेस्ट होता है। तो इसलिए द क्वेश्चंस अबाउट विच यू आर श्योर दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ राइट, सो transfer these answers directly to answer sheet rather than transferring it first on the question sheet। तो यानी पहले जो हमने यानी उसको पढ़ के क्वेश्चन का जो आंसर हमने फाइंड कर लिया है, तो उसको आंसर शीट के ऊपर जो वो ऐसा जो डायरेक्ट जो वो शिफ्ट कर लें, बजाय इसके कि क्वेश्चन जो पेपर है उसके ऊपर हम उसका आंसर पहले लिखें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिल इन द ब्लैंक है, उसका हमने आंसर जो वो पैसेज से फाइंड कर लिया है, तो वो बजाय इसके कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर हम उसका आंसर पहले लिखें, तो डायरेक्ट है कि आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 6 की जगह है बॉक्स में, तो वहाँ पे उसको डायरेक्ट जो वो शिफ्ट कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है 7th हमारे पास जो इसकी टिप है उसकी तरफ। तो 7 जो टिप है वो है राइट करेक्ट आंसर्स टू आंसर शीट। आंसर शीट के ऊपर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो शिफ्ट करना चाहिए, यानी फाइंड करके उसको जो वो सही तरह जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी सही होने चाहिए, और इसके अलावा यानी कि जो वर्ड यानी कि है कि एक वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको करेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए केयरफुली देख के। तो टिप नंबर 8 है। टिप नंबर 8 जो है वो है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन जो होता है उसके स्टार्ट में सबसे पहले टिप्स दी होती हैं कि फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स ही है, उसमें बताया होता है कि इस फिल इन द ब्लैंक में आपने 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखने हैं, 3 वर्ड्स लिखने हैं, इस तरह की चीज़ें, या ट्रू फॉल्स, येस नो नॉट गिवन, उसमें बताया होता है कि ये ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लिखना है या येस नो नॉट गिवन लिखना है, या इसी तरह मैचिंग करनी है, या हेडिंग्स हैं, या इसके अलावा आपने ये फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है किस पैसेज में है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो काइंडली जो है उनको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पैसेज जो है उसके आंसर जो वो फाइंड करने चाहिए। तो इस तरह हमें फाइंड करने में भी ईजी होती है, और बाद में जो है वो आंसर्स को यानी ट्रांसफ़र करने में भी ईजी होती है, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम से भी हम बच जाते हैं। तो नेक्स्ट टिप नंबर 9 है। टिप नंबर 9 है राइट 1 वर्ड, 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मसलन जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं उसके अंदर लिखा होता है स्टार्ट पे कि यहाँ पे आपने 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखना है, या 3 वर्ड्स लिखने हैं, या मैचिंग में इस तरह से होता है कि 1 वर्ड आपने यानी फाइंड करके यानी यहाँ पे मैच करना है, या 2 वर्ड्स करने हैं। तो उस लिहाज से यानी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको केयरफुली जो वो रीड करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो वो उसका आंसर जो वो लिखना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यानी इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते और पूछा गया था कि 2 वर्ड्स लिखें, और हम जो है फिल इन द ब्लैंक में यानी 1 वर्ड ही फाइंड करके जो वो आंसर शीट पे लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर जो वो रॉन्ग कंसिडर होगा। नेक्स्ट है टिप नंबर 10, वो है अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सच एज सिंगुलर, प्लूरल्स एट्सेट्रा। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में क्या है? फॉर एग्जांपल बाज़ का ये होता है कि सिंगुलर लिखना होता है या प्लूरल लिखना होता है, यानी पैसेज में हमने आंसर को फाइंड किया तो वो वहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने आंसर शीट में इसको प्लूरल लिख दिया। फॉर एग्जांपल बर्ड था तो लेकिन आंसर में हमने बर्ड्स लिख दिया, या था पैसेज में बर्ड्स तो हमने उसको बर्ड जो वो शिफ्ट कर दिया, या कासल,
कासल था, हमने कासल्स लिख दिया, या कासल्स था पैसेज में, लेकिन हमने उसकी जगह आंसर शीट पे कासल किला लिख दिया, प्लूरल फॉर्म जो वो नहीं लिखी। तो इससे भी जो है हमारे मार्क्स भी डिटेक्ट होते हैं, और इसके अलावा जो है यानी आंसर जो वो रॉन्ग भी कंसिडर जो वो किया जा सकता है। तो इसके अलावा स्पेलिंग्स जो होते हैं उनको भी यानी कि लाजमी देखना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग लिखने चाहिए। अगर हम स्पेलिंग जो वो गलत लिखते हैं तो तब भी हमारा आंसर जो वो रॉन्ग कंसिडर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो 11 वाली टिप है उसकी तरफ। तो जो 11th टिप है वो है डोंट वरी अबाउट अनफेमिलियर वोकैबुलरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्ट्स के जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने फ़र्स्ट टाइम सुने होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं, या उनके बारे में हमें जो वो कुछ भी नहीं पता होता। तो इस तरह के अगर वर्ड्स हों तो उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि इसका मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। उनको आपने ऐसा जो छोड़ देना है, कोई भी आपने इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो हमारी टिप है वो है डोंट लीव एनी ब्लैंक बॉक्स ऑन आंसर शीट। जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसको खाली ना छोड़िए। ट्रू फॉल्स फॉर एग्जांपल हैं, येस नो नॉट गिवन है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, या मैचिंग है, या हमने लिखना ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस पैरा से लिया गया है। ABCD इस तरह पैराज होते हैं। तो अगर हमें किसी का आंसर नहीं भी मिला तो हम डाउट में हैं, तो ये नहीं कि आंसर शीट जो है उसके ऊपर उसको खाली छोड़ के आ जाना चाहिए, बल्कि जो हमें लग रहा है कि इसका ये आंसर बन सकता है तो वो लाजमी लिख के आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर जो वो ठीक हो जाए। तो इस तरह से ये तो थी गाइस टिप्स फॉर आर्ट्स रीडिंग। आर्ट्स की रीडिंग की ये टिप्स थी। तो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो हैं वो हाई बैंड्स जो हैं जो कि 7, 8 या इवन 9 बैंड जो है वो आप आर्ट्स की रीडिंग में ले सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स की जो रीडिंग है वो कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है, टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है, और इसके अलावा जो है हमने जो है पूरे क्वेश्चन जो है वो भी बीच में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको जो वो टाइमली जो वो सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और क्योंकि अक्सर मैं आर्ट्स के ऊपर जो है वो नई वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक जो है वो पहुँचती रहें।